रेलवे छपरा ब्रांच बीजीएम और कन्वेंशन में आपने मुझे याद किया। मुझे फक्र है कि मेरी भी प्रतीक्षा में मेरे साथी लोग घंटों इंतजार में बैठे रहते हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। मैं ईसीआर एलआरसा जोनल सेक्रेटरी और जोनल कमेटी की ओर से आप तमाम साथियों का, रनिंग स्टाफ, उनके परिवार के सदस्यों, हमारे और भी कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन के जो साथी यहाँ उपलब्ध हैं, जनवादी संगठन, इन तमाम संगठन के साथियों का, छात्र किसान नौजवान संगठन के साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, लाल सलाम पेश करता हूँ। मेरा परिचय हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ आपके जोनल प्रेसिडेंट जैन शाह जी दे चुके हैं। बहुत दिनों से और बड़े दिल से लगाव रहा है। हमारे सेंट्रल लीडर केपी यादव जी अपने आप में बड़े ही मजबूत इरादे के साथ संगठन करने वाले, शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, जो भी साथी मंचासीन हैं, काफी अनुभवी और लोको रनिंग के लिए हमेशा खून पसीना बहाने वाले साथी आपका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और वर्षों से नेतृत्व कर रहे हैं। एनी रेलवे में भी कई ऐसी ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई है लोको रनिंग के अस्तित्व, उसकी प्रतिष्ठा, उसके जायज सवालों को लेकर के, उसके आप लोग गवाह हैं। नए जो युवा साथी आए हैं, केवल एलआरसा नाम सुने होंगे, लेकिन जब वो नौकरी में आए उन्हें भी ये लगा होगा कि हमारी जो मूल समस्याएं हैं उन सवालों पर बोलता कौन है, लिखता कौन है, पढ़ता कौन है। संगठन बहुत है रेलवे पर, कहने की जरूरत नहीं है। सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन भी है, जातिगत संगठन भी है, लेकिन मेरा कोई कमेंट नहीं। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं कौन सा संगठन क्या कर रहा है, किसको मान्यता मिली है, किस बात की मान्यता मिली है, यह किसी से छुपा नहीं है। जहां तक मैं 1994 से ट्रेड यूनियन करता हूं और एलआरसा से जुड़ा हूं। 34 साल मेरी नौकरी हो गई। 90 में मैं रेल में आया, समस्तीपुर डिवीजन, और मेरी लड़ाई कर्मचारियों के इज्जत, सम्मान, अधिकारों के लिए हमेशा रहा। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी, तानाशाह, हिटलर, दादागिरी करने वाले अधिकारी, उससे हमेशा मेरा 36 का आंकड़ा रहा। कई लड़ाइयां हुई, कहने की जरूरत नहीं है। मैं 9 इयर्स 14/2 में डिसमिस रहा। 14/2 उसको कहते हैं, आईपीसी में अगर 302 है उसके बाद कोई सजा नहीं है, तो रेलवे के डीए रूल 1968 में 14/2 ही अंतिम सजा है, जिसको कि नौकरी से सीधा बर्खास्त, और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट सर्विस। देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल। रिमूवल में आप इंक्लूडिंग रेलवे में भी जा सकते हैं, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकते हैं, बट जब आपका डिसमिसल होता है 14/2 में, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग रेलवे। और इतना ही नहीं, 43 भी है। बहुत से काले कानून हैं जिसके खिलाफ हमेशा एलआरसा लड़ाई लड़ा है, लेकिन मुझे फक्र है, इतना बड़ा सम्मान विद इन 7 इयर्स की नौकरी में, 90 से 97 के बीच ही SF11, SF5, 14/2, FIR, हथकड़ी, जेल, ये सारा सम्मान मुझे मिला। बड़े फक्र है, बड़े सीना बुलंद है कि रेलवे में आया। लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन मैं इसलिए आपके बीच इतनी मजबूती से खड़ा हूं, 34 वर्षों के संघर्षों के बाद भी खड़ा हूं। बचे हुए 6 वर्ष की नौकरी में संघर्ष ही होगा, न जाने और कहीं सस्पेंशन, चार्जशीट, कहीं डिवीजन ट्रांसफर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रिटायरमेंट के बाद भी ये पूरा शरीर, पूरा खून और पूरा पसीना इस संगठन के लिए समर्पित रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये संगठन ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों का संगठन है। कॉमरेड एम एन प्रसाद अपने आप में एक इतनी बड़ी हस्ती, त्याग की प्रतिमूर्ति, इतने बड़े लौह पुरुष एलआरएस के, कॉमरेड एस के धर,
इसके पहले भी कई लोग जिस थिंक टैंक अपने डिसमिसल के बाद जो नौकरी में आए, जो पैसा मिला था 75,000 रुपया, सारा सेटलमेंट का पैसा गाजियाबाद में एलारसा ऑफिस बनाने के लिए दान कर दिया। आपके एनी रेलवे के नेता थे कॉमरेड जीत सिंह टैंक सरदार जी। कहते हैं हिंदू और मुसलमान, आज संप्रदाय की बात होती है। मुसलमानों के मैंने उसके राष्ट्रभक्ति पर संदेह है, उसकी ईमानदारी पर संदेह है, लेकिन जहांगीर आलम एलआरएस का वो सिपाही समस्तीपुर मंडल एनी रेलवे में थे, रिमूवल पीरियड में 2 बच्चा मर गया इलाज के बिना। जहांगीर आलम ने माफी नहीं मांगी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, 14 वर्षों तक रिमूवल झेल करके वापस नौकरी में आया। एलआरसा कोई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के बंधन में नहीं रहता है। यहाँ कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST, कोई ऐसा ओबीसी नहीं है। यहाँ केवल लोको रनिंग एक सिपाही, एक कैडर है, रेलवे का सबसे अगवा दस्ता, फ्रंट रनर, जिसको कि रेलवे जब जरूरत पड़ती है, वक्त आता है तो सेफ्टी का सारा दारोमदार, संरक्षा की पूरी जिम्मेवारी, ये सारी जिम्मेवारी अंतिम रूप से गाड़ी खुलने के लिए जब तैयार होती है, 3,000 रुपए का टिकट पहले से ही 3 महीने पहले बुक करा करके कोई ट्रेन में आकर के सोता है। स्टेशन मास्टर सिग्नल देते हैं, गार्ड साहब स्टार्टिंग देते हैं, और जब उस कुहासे के मौसम में छपरा से दिल्ली की गाड़ी चलती है तो पूरे ट्रेन के यात्री उस निर्दोष पैसेंजर का जो भविष्य है, उसका जो वर्तमान है, उसका जो मंजिल है, उसका जो सपना है, 2 आदमी के कंधों पर होता है। और हम ईमानदारी से अपनी जान की बाजी लगा करके उसको मंजिल तक पहुंचाने